हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन के प्रैक्टिस के ऊपर, किस तरह से हमें अपने गेम्स को एनालाइज करना चाहिए और जिससे हम हमारा कैलकुलेशन भी साथ ही में इम्प्रूव कर सके। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा पूरा प्रैक्टिस गेम्स का सीरीज चल रहा है और उसी में से मैंने एक गेम का एनालिसिस पोजीशन उठाया है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से एक पोजीशन को हम एनालाइज करें अपने गेम के और देखने की कोशिश करें कि पोजीशन हमें जो लग रहा था उस इवेल्युएशन की तरह था या नहीं था, और इसी को हम कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ करेंगे। चलिए देखिए, आपके सामने ये पोजीशन है। वाइट का लास्ट मूव G5 है। तो इसका जो इवेल्युएशन मेरा था कि ऐसा लग रहा था कि रफली इक्वल है, और लास्ट मूव G5 को अब देखिए ब्लैक का A4 होगा, जिससे मुझे लगने लगा कि ब्लैक का पोजीशन जो है काफ़ी अच्छा है। तो मेरा इवेल्युएशन रफली लेवल से लेके स्लाइड बेटर फॉर ब्लैक ऐसा था, पर गेम के थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा कि ब्लैक जो है विनिंग है। क्यों, चलिए पहले आपको मैं गेम दिखाता हूँ। तो इधर मैंने खेला, देखिए A4, A4 को ओपोनेंट ने खेला NF4, उसको A3। अब पॉइंट क्या था, अगर ओपोनेंट G6 करता यहाँ पर सीधा, तो G6 करने से मैं करता, देखिए रुक G1। तो इससे पता क्या चल रहा है कि इस पोजीशन में G पॉन रुक जाएगा और हमारा A पॉन जो है क्वीन हो जाएगा, और नाइट D3 को A2, और उसके बाद अपोनेंट ने खेला AD2, उसको रुक G1 खेला मैंने और विन हो गया। तो इस पॉइंट पे मैं सोच रहा था कि ओके, A3 के बाद तो मेरा पोजीशन लग रहा है विनिंग है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इन गेम्स को हमेशा मैं, मेरा कोई भी गेम होने के बाद एक बार चेक करता हूँ, खुद एनालाइज करता हूँ। और अब तो मैं देखिए सीरियस टूर्नामेंट्स में खेलता नहीं, तो कंप्यूटर एनालिसिस भी कर लेता हूँ, हमेशा कंप्यूटर से क्रॉस चेक करता हूँ। और आजकल सभी प्लेयर्स ये करते ही है। पर उस क्रॉस चेक करते वक्त उसको यूज़ कैसे करें और कंप्यूटर का हेल्प थोड़ा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए बताने जा रहा हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि ये जो पोजीशन है अभी तो लूजिंग है। तो हम बैक जाएंगे G5 के पोजीशन पर और वहाँ से इवेल्युएशन बार ऑन करेंगे और चेक करेंगे। चलिए दिखाता हूँ। यह है हमारा पोजीशन G5 का। तो यहाँ पे देखिए इवेल्युएशन बार को मैंने क्लिक किया, देखिए स्लाइट माइनस फॉर ब्लैक बता रहा है। हम सोच रहे थे अभी लास्ट दो मूव के बाद कि ब्लैक तो विनिंग है। चलिए मूव्स कुछ करते हैं। A4, फिर से उधर आते हैं, A4 को नाइट F4, अभी भी इवेल्युएशन सेम है A3। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम नाइट D3 करें तो इवेल्युएशन देखिए एकदम ड्रॉप हो गया, सीधा बता रहा है कितना, -5, यानी कि टोटली गेम जो है लूजिंग हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, यानी कि लास्ट मूव ND3 ये ब्लंडर था। देखिए गेम में हमें कोई बताएगा नहीं कहाँ पे ब्लंडर हो गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम एनालिसिस इंजन को यूज़ कर सकते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए। तो अब हमें करना क्या है, जो मैंने किया गेम के बाद, मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे खुद सोचने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, और फिर इवेल्युएशन को चेक करता हूँ। तो देखिए हम लोग अभी सबसे पहले देखिए एनालिसिस का जो इवेल्युएशन का इंजन बार है उसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ND3 तो ब्लंडर था, यानी कि अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम G6 करें तो मैं आपको बता चुका हूँ G6 को आता देखिए रुक G1, और ये भी पोजीशन जो है लूजिंग है, नाइट पहुँच ही नहीं पा रहा है पास तक, तो कुछ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मूव मैंने इमीडिएटली सोचा, देखा ND8 चेक, पर ND8 के बाद भी किंग ऐसे जगह पे हिला सकते हैं। अब देखो ND8 चेक, A6 पर नहीं लाएंगे क्योंकि फिर नाइट C6 आके नाइट B4 चेक में A2 को ले लेगा वो, तो विनिंग नहीं रहेगा पोजीशन। तो हम ऐसे जगह पे किंग हिला सकते हैं जहाँ पे A2 करना इतना इजी हो जाए हमारे लिए। तो जैसे कि देखिए KC8 नाइट पे अटैक, अब नाइट मूव को देखिए रूक चेक, और कुछ भी खेले तो A2, KD2 फॉर एग्जांपल, तो A2 और ब्लैक विनिंग, यानी कि ND8 का ऑप्शन भी चला गया है। तो देखिए इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक तो रुक G1 आ रहा है और पॉन 3 मूव्स में क्वीन होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक मूव पे ध्यान दिया जो था नाइट E2। तो नाइट E2 से क्या होता है, देखिए रुक G1 स्टॉप हो गया सबसे पहले, यानी कि अब पॉन का क्वीन हो सकेगा। सेकेंडली अगर ब्लैक एक भी मूव वेस्ट करे तो नाइट देखिए आप D4 जाके
C2 या B3 से इस A1 स्क्वायर को देखिए गार्ड कर लेगा। तो इसका मतलब अब क्या करें, ब्लैक को करना पड़ेगा देखिए A2, और A2 को देखिए G6। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन बन रहा है। मैंने तो सोचा था रुक G1, नाइट G1 और A1 क्वीन। जनरली हम क्या सोचेंगे, अरे ये पोजीशन तो विनिंग है। कुछ देर के लिए मैंने सोचा अरे ब्लैक का पोजीशन तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि नेक्स्ट देखिए दो प्रॉब्लम्स है, एक तो क्वीन इंटू C3 और दूसरा क्वीन A2 फॉलोड बाय क्वीन का इस डायगोनल पे कंट्रोल। लेकिन यहाँ पर देखिए गुड मूव नाइट E2, और इसके बाद आप देखो क्वीन A2 G7 स्टॉप किया। तो यहाँ पर देखिए फाइट कर सकता है NF4। तो मुझे क्लियर हो गया कि ये लाइन इतना इजी नहीं है जितना कि लग रहा है। और मैं सोच रहा था अरे शायद ये कंपेंसेशन है वाइट के लिए, 2 माइनर पीसेस वर्सेस एक पॉन, और मेरे माइंड में कुछ बिशप नाइट एंड पॉन वर्सेस क्वीन के पोजीशंस भी आ गए, जो मुझे पता है कि बिशप एंड नाइट एंड पॉन का विनिंग होता है। तो पैटर्न मालूम होने की वजह से मुझे डाउट है। अब हम क्या करेंगे, इमीडिएटली मैंने इस लाइन को क्या किया, फिर से इवैल्यूएशन बार ऑन किया और देखिए चेक किया। अब देखो इवैल्यूएशन यहाँ पर देखिए वही इवैल्यूएशन सेम। अब देखो वाइट जो है स्लाइटली माइनस है, यानी कि ये पोजीशन इतना इजीली विनिंग नहीं है। अब हम क्रॉस चेक करके मूव्स देखेंगे बैक जाते हुए कि क्या हुआ है। तो हम आ जाते हैं NE2 पे। ये जो पोजीशन था हमारा देखो आप, और NE2 के टाइम वो थोड़ा और बेटर बता रहा है। NE2 को A2, A2 को G6, G6 को RG1। देखिए अब भी इवैल्यूएशन वही है, नाइट G1, उसको A1 क्वीन, उसको नाइट E2, उसको क्वीन A2। एग्जैक्टली देखिए वही पोजीशन बोर्ड पर है। और इसका मतलब ये जो इवैल्यूएशन है आप देख सकते हो 0.13 है, और NF4 करते ही जो हो गया था 0.56, यानी कि हो सकता है कि ये जो NF4 मूव है आपको पता चलेगा। देखिए इवैल्यूएशन ड्रॉप कर रहा है, आप लेफ्ट साइड पे बार को देख सकते हैं, यानी कि NF4 यहाँ पर बेस्ट मूव नहीं था। तो इस तरह से हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा लेवल नहीं बढ़ेगा, सारे मूव्स हमें उसी से मिलेंगे। लेकिन अगर हम हमारे मूव्स फाइंडिंग और उसका इवैल्यूएशन बार दोनों को कभी कभी यूज़ करें ऑल्टरनेट करते हुए, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यानी कि इस पोजीशन में देखिए पॉइंट कैसा है, हमें कुछ और करना चाहिए। जैसे कि देखिए नाइट E5, इससे क्या हो गया, जी पॉन को सपोर्ट आ गया। और अगर क्वीन बिठाने का ट्राई करे QG8, तो अब लाना चाहिए नाइट F4। धीरे धीरे जो है वाइट का पोजीशन शायद अच्छा भी हो जाए, क्योंकि एक प्लान बन रहा है नाइट H5 फिर G6 करना, और फिर नाइट आकर देखिए G6 से E7, इस तरह से क्वीन पर अटैक कर सके। इतना इजी नहीं रहेगा। अभी देखिए वाइट का किंग जो है ओपन में है। तो आपने देखा किस तरह से हम कंप्यूटर का जो इंजन है उसको यूज़ कर सकते हैं हमारे कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और इसका मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हम इस G5 मूव का इवैल्यूएशन में सोच रहा था कि लगभग इक्वल है, वो कहीं ना कहीं सही निकला। क्योंकि मुझे लग रहा था नाइट 2 नाइट्स एंड पास पॉन है, तो ये ख़राब तो होना नहीं चाहिए, राइट। तो इसी से क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हमारा इवैल्यूएशन सही था। जो कैलकुलेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर इवैल्यूएशन का सपोर्ट है तो हम हमारा कैलकुलेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा और कुछ इंटरेस्टिंग सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।